हाँ? देख लो पहले, दो मोबाइल दो। हाँ, हेलो स्टूडेंट, असुविधा के लिए खेद है, बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम है ये। और मैं एक चीज बात कहना चाहता हूं आपसे कि चल लगने दे, बताओ कि प्रतिदिन हम लोग, एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि अभी तक हमारी जो क्लास चल रही है उसमें आपने देखा होगा कि मेरा पूरा फोकस आंसर राइटिंग पर है। एक हफ्ते के अंदर मैं प्रतिदिन 4 से 5 प्रश्नों की आंसर राइटिंग कराऊंगा। मैं 4 से 5 प्रश्नों की। उसका तरीका क्या होगा कि मैं या तो एक दिन पहले आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, आप आंसर लिखेंगे, अगले दिन मैं डिस्कस करूंगा मैं। या तो यह तरीका होगा कि प्रश्न का आंसर डिस्कस होगा 6 साढ़े 6 बजे से, तो मैं आपको 4 बजे प्रश्न दे दूंगा। 4 से साढ़े 4 बजे तक आप आंसर लिखेंगे, 4 से लेकर साढ़े 6 बजे तक या साढ़े 5 बजे तक आंसर लिखेंगे। उसके बाद हम प्रश्नों को डिस्कस करेंगे कि आपका आंसर कैसे चलेगा। एक बात याद रखना है, आयुषी मौर्य, संजीत कुमार, राज वर्मा की बात करें, मनीष परमार, सदानंद की बात करें, सोनू भट्ट, आप सबको आंसर लिखना है, गलत या सही। और मैंने पहले दिन क्लास में यह कहा था कि मैं आपको लिखना सिखा दूंगा, बस आपको कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। एक बात हमेशा याद रखना है। चलो हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके थे, समाजवाद की बात हम कर चुके थे। एक बात याद रखना है, प्रेम्बल में यह लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक हम गणराज्य की बात करें। आपके प्रेम्बल में यह लिखा हुआ है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक हम गणराज्य की बात करें। हम लोग संप्रभु समाजवाद शब्द पर चर्चा कर चुके थे। आज हम बात करेंगे पंथ निरपेक्षता। इसका मतलब क्या होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, रामशंकर ठाकुर, संयुक्ता शर्मा, ओम प्रकाश, मिलेश कुमार सिन्हा, नवीन जगरवाल, आप सबको ध्यान देना इस बात को। यदि कोई दिक्कत हो तो बेशक में कमेंट लिखो, सर ये गलत, इसका आंसर कैसे चलेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, यदि यहां से प्रश्न ना समझ में आए तो बेहिचक पूछो आप, क्योंकि मैं अपने सामने मोबाइल रख चुका हूं और जो टॉप चैट में
आप लिखते जाओ सर प्लीज रिपीट या दोबारा समझाइए, तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। किम जोंग, नाम बहुत ही प्यारा है, किम जोंग। अब देखो, आप एक शब्द है आपका पंथ निरपेक्षता। इसे अंग्रेजी में कहते हैं सेकुलरिज्म। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपसे बताता हूं, कल से टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होगी ये। और आप उम्मीद है कि 11:15 स्क्रीन ऑन हो जाएगा, 12 बजे क्लास शुरू हो जाएगी। एक चीज ध्यान दो, पंथ निरपेक्षता की बात करें या हम बात करें धर्म निरपेक्षता, इसे अंग्रेजी में कहते हैं सेकुलरिज्म, इसे कहते हैं अंग्रेजी में। इस शब्द की मीनिंग क्या है, हमेशा ध्यान दो। पंथ निरपेक्षता की बात की जाए या धर्म निरपेक्षता की बात की जाए तो हम लोग चर्चा किन पहलुओं पर करेंगे। पहली चीज, इसके अर्थ की बात करेंगे, और दूसरी बात, भारत ने इसे क्यों स्वीकार किया। तीसरी बात, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो प्रियम्बल में पहले यह शब्द नहीं था, पर बाद में इस शब्द को जोड़ दिया गया। आखिर ऐसा क्यों? देखो, आप हम शब्द की बात करें, पंथ निरपेक्षता का एक पाश्चात्य दृष्टिकोण है और दूसरा आपका भारतीय दृष्टिकोण है। ये जो पाश्चात्य दृष्टिकोण और भारतीय दृष्टिकोण की बात करें, जो वेस्टर्न अप्रोच है, इसके अनुसार धर्म निरपेक्षता का अर्थ है धर्म से तटस्थ होना। हमेशा ध्यान दें इस बात को। पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार धर्म निरपेक्षता का अर्थ है धर्म से तटस्थ होना। इसका मतलब यह है कि राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं, तथा कानून के निर्माण में धर्म की कोई भूमिका नहीं। धर्म से तटस्थ होने का अर्थ यह है कि राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं होगा और कानून के निर्माण में धर्म की कहीं कोई भूमिका नहीं होगी। वेस्टर्न अप्रोच, यदि हम धर्म से तटस्थ हैं, अब एक चीज सोचो आप, ये जो पाश्चात्य दृष्टिकोण है, इसके अनुसार हमेशा इसके अनुसार इसका मानना है कि धर्म से तटस्थ होने का अर्थ है कि ईश्वर की सत्ता नहीं है। यदि ईश्वर की सत्ता नहीं होगी तो इसका मतलब यह है कि जगत के निर्माण में ईश्वर की भूमिका नहीं। हमेशा ध्यान दो, यदि जगत के निर्माण में ईश्वर की भूमिका नहीं है, इसका मतलब यह है जगत का विकास जड़ परमाणु से, ध्यान से सुने इस बात को, पंथ निरपेक्षता
वेस्टर्न अप्रोच क्या है? पाश्चात्य दृष्टिकोण से धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है धर्म से तटस्थ होना, अर्थात राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं होगा और कानून के निर्माण में धर्म की कोई भूमिका भी नहीं होगी। वेस्टर्न अप्रोच के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का अर्थ कि धर्म से तटस्थ होना, अर्थात धर्म से तटस्थ होने का अर्थ यह है कि ईश्वर को नहीं मानता, या यदि ईश्वर नहीं है तो प्रश्न यह उठता है कि जगत का निर्माण कैसे हुआ? तो वेस्टर्न अप्रोच ये मानता है कि जगत के निर्माण में ईश्वर की कहीं कोई भूमिका नहीं है, और ईश्वर के निर्माण में जगत की ईश्वर की भूमिका नहीं है, इसका अर्थ यह है कि जगत का विकास जड़ परमाणुओं से होता है। सामान्यतः यह माना जाता है कि जगत के निर्माण में ईश्वर की भूमिका होती है, लेकिन वेस्टर्न अप्रोच जिस धर्मनिरपेक्षता की बात करता है इसका अर्थ है धर्म से तटस्थ होना, अर्थात यह ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है। यदि ईश्वर की सत्ता नहीं है, इसका अर्थ यह है कि जगत के निर्माण में ईश्वर की कहीं कोई भूमिका नहीं, और जब जगत के निर्माण में ईश्वर की भूमिका नहीं होगी, इसका अर्थ यह है कि जगत का विकास जड़ परमाणुओं से हुआ है। अब एक चीज सोचो, यदि जगत का विकास जड़ परमाणुओं से हुआ है, जगत के निर्माण में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है, इसका अर्थ यह है कि मानव के निर्माण में भी ईश्वर की कहीं कोई भूमिका नहीं है, अर्थात मानव प्रकृति से विकसित हुआ है, मानव का प्रकृति से विकास हुआ है। यह वेस्टर्न अप्रोच। लेकिन इंडियन अप्रोच की बात करें हम लोग, एक चीज ध्यान देना, इंडियन अप्रोच की बात की जाए, इसके अनुसार धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि सभी धर्मों के साथ समान भाव रखना। ध्यान देना, इंडियन अप्रोच के अकॉर्डिंग धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों के साथ समान भाव रखना। एक वेस्टर्न अप्रोच है और दूसरा इंडियन अप्रोच है। वेस्टर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है धर्म से तटस्थ होना, और इंडियन अप्रोच के अकॉर्डिंग धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों के साथ समान भाव रखना। ये दोनों की मीनिंग देखो आप। अब एक प्रश्न कि जब धर्मनिरपेक्षता की बात की जाएगी तो एक बात याद रखना, पंथ निरपेक्षता का एक नकारात्मक अर्थ होता है और दूसरा सकारात्मक अर्थ होता है। नकारात्मक अर्थ में देखा जाए कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है धर्म से तटस्थ होना। हमेशा ध्यान दें इस बात को। जबकि सकारात्मक अर्थ की बात करें, धर्मनिरपेक्षता को सभी धर्मों के साथ एक बात याद रखना है, नेगेटिव मीनिंग क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है धर्म से तटस्थ होना, अर्थात राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं। लेकिन सकारात्मक अर्थ में देखा जाए तो धर्मनिरपेक्षता को
सभी धर्मों के साथ समान भाव रखने एवं सभी धर्मों का ज्ञान रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि धर्मनिरपेक्षता को सकारात्मक अर्थ में स्वीकार करना चाहिए। जो वेस्टर्न अप्रोच है वह नकारात्मक अर्थ है, जो इंडियन अप्रोच है वह सकारात्मक अर्थ है। अब एक प्रश्न उठता है कि हमेशा ध्यान दो, धर्मनिरपेक्षता की जो मीनिंग है यह अंतर क्यों पैदा हुआ। अर्थात यह कहा जाए कि पाश्चात्य दृष्टिकोण और दूसरी चीज हम भारतीय दृष्टिकोण की बात करें, इन दोनों में अंतर का कारण क्या है? अंतर क्यों पैदा हुआ वेस्टर्न अप्रोच इंडियन अप्रोच में? कारण क्या है? हमेशा यहां देखा जाए कि पश्चिमी देशों में धर्म को ईश्वर के अर्थ में स्वीकार किया गया। देशों में धर्म को ईश्वर के अर्थ में स्वीकार किया जाता है। हमेशा ध्यान दो, पश्चिमी देशों में धर्म को ईश्वर के अर्थ में स्वीकार किया जाता है, इसीलिए धर्मनिरपेक्षता को धर्म से तटस्थता के रूप में स्वीकार किया गया। पर भारतीय दृष्टिकोण की बात करें, यह देखा जाए, भारतीय दृष्टिकोण की बात करें कि धर्म को कर्तव्य के अर्थ में किया जाता है। दोनों में अंतर का मूल कारण क्या है कि यूरोप में या पश्चिमी देशों में धर्म को ईश्वर के रूप में स्वीकार किया जाता है। ध्यान देना इस बात को कि वेस्टर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है धर्म से तटस्थ हो जाना, पर इंडियन अप्रोच के अकॉर्डिंग धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि सभी धर्मों के साथ समान भाव रखना। प्रश्न ये उठा कि वेस्टर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग धर्मनिरपेक्षता को धर्म से तटस्थता के रूप में क्यों स्वीकार किया जाता है? उसका मूल कारण यह है कि पश्चिमी देशों में धर्म को ईश्वर के अर्थ में स्वीकार किया जाता है। धर्म का अर्थ है ईश्वर, पर इंडियन अप्रोच की बात करें, यहां धर्म को कर्तव्य के अर्थ में स्वीकार किया जाता है। अब एक प्रश्न, पहली बात देखो, आप प्रश्न ये उठता है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता को सभी धर्मों के साथ समान भाव के रूप में क्यों स्वीकार किया गया? भारत में धर्मनिरपेक्षता को सभी धर्मों के साथ समान भाव रखने के रूप में स्वीकार क्यों किया गया? अर्थात हम बात करें इंडिया के, तो धर्मनिरपेक्षता को भारत में सकारात्मक अर्थ में स्वीकार किया गया और यूरोप या अमेरिका में नकारात्मक अर्थ में स्वीकार किया गया। इसके पीछे रीजन क्या है? क्या कारण है? देखो, रीजन क्या है? क्योंकि
पहला रीजन, ध्यान देना कि भारत में धर्म को कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया गया। हमेशा ध्यान देना इस बात को, भारत में धर्म को कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया गया। अब एक याद रखना, देखो आप, हम धर्मनिरपेक्षता की बात करें जिसका अर्थ है धर्म से तटस्थ होना। ध्यान देना इस बात को, धर्मनिरपेक्षता को धर्म से तटस्थता के अर्थ में स्वीकार किया जाए और धर्म का यदि अर्थ हम कर्तव्य माने तो हमेशा ध्यान दो, तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हो जाएगा कर्तव्य से तटस्थ हो जाना। और कोई व्यक्ति यदि कर्तव्य से तटस्थ हो गया तो व्यक्ति समाज दोनों का विकास रुक जाएगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। पहली चीज, भारत में धर्म को कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया गया। इसका मतलब है कि धर्म के अनुपालन करने का अर्थ है कर्तव्य का अनुपालन। धर्म की उपेक्षा करने का अर्थ है कर्तव्य की उपेक्षा कर देना। धर्म से तटस्थ होने का अर्थ है कर्तव्य से तटस्थ हो जाना। और जब हम कर्तव्य से तटस्थ हो जाएंगे तो व्यक्ति और समाज दोनों का विकास रुक जाएगा, जबकि व्यक्ति और समाज के विकास के लिए कर्तव्य जरूरी है। जैसे इंडिया में क्या होता है, एक व्यक्ति का धर्म है अर्थात कर्तव्य है, शिक्षक का धर्म है अर्थात कर्तव्य है, विद्यार्थी का धर्म है अर्थात कर्तव्य है। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पूर्णतः अनुपालन करना चाहिए। और धर्म का अर्थ कर्तव्य है और कर्तव्य का अर्थ यदि धर्म है तो कर्तव्य के अनुपालन करने का अर्थ है धर्म का अनुपालन करना। इस दृष्टिकोण से देखा जाए कि धर्म और कर्तव्य यदि दोनों पर्यायवाची हैं तो फिर धर्मनिरपेक्षता को धर्म से तटस्थता के रूप में स्वीकार करने का अर्थ है, धर्मनिरपेक्षता को धर्म से तटस्थ होने का अर्थ है कर्तव्य से तटस्थ हो जाना। और कर्तव्य से तटस्थ होने का अर्थ है व्यक्ति और समाज का विकास बाधित कर देना, क्योंकि व्यक्ति और समाज के विकास के लिए कर्तव्य अति आवश्यक है। पहला पॉइंट। दूसरी चीज बात करें, रीजन क्या था? हमेशा ध्यान दो, संस्कृति पर धर्म का अत्यधिक प्रभाव है। हमेशा ध्यान दो, संस्कृति पर, कल्चर पर धर्म का अत्यधिक प्रभाव है। प्रभाव, यदि जैसे खुद सोचो आप, संस्कृति क्या है? आपका जीवन, आपका रहन सहन, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, ये संस्कृति है। आप सोचो, आप सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक आपकी प्रत्येक गतिविधि पर धर्म का प्रभाव पड़ता है। यहां तक कि इस दिन क्या पहनना है, क्या खाना है, किसी से हम किस तरह बातें करें, इस पर भी धर्म का प्रभाव पड़ता है। आप सोचो, जब संस्कृति पर धर्म का प्रभाव है, हमेशा ध्यान दो, तो फिर धर्मनिरपेक्षता को धर्म से तटस्थता के रूप में स्वीकार किया जाए तो फिर व्यक्ति अपनी संस्कृति से भी तटस्थ हो जाएगा। और कोई भी व्यक्ति अपनी संस्कृति से कैसे तटस्थ हो सकता? कोई व्यक्ति अपने कल्चर से तटस्थ नहीं हो सकता। हमेशा ध्यान दो इस बात को। यह कहा जाता है कि भारतीय समाज में धर्म और संस्कृति आपस में मिक्स ऑफ है। जो संस्कृति है वही धर्म है, जो धर्म है वही संस्कृति है। हमेशा ध्यान दो, जैसे सुबह उठ करके स्नान करना, यह धर्म भी है और यह संस्कृति भी है। अब एक चीज सोचो, तो हमारे कल्चर पर धर्म का ज्यादा प्रभाव है। आप सोचो, जब कल्चर पर धर्म का प्रभाव है तो कोई व्यक्ति अपनी कल्चर से तटस्थ नहीं हो सकता।
क्योंकि हमेशा यदि आप धर्मनिरपेक्षता को धर्म से तटस्थ होने के अर्थ में स्वीकार किया जाए, ध्यान दो, धर्मनिरपेक्षता को धर्म से तटस्थ होने के अर्थ में स्वीकार किया जाए और संस्कृति पर धर्म का प्रभाव है, तो धर्म से तटस्थ होने का अर्थ है अपनी संस्कृति से तटस्थ हो जाना। और कोई व्यक्ति अपनी संस्कृति से तटस्थ कैसे हो सकता है? हमेशा जानते हो इस बात को। इसका मतलब यह है कि हम धर्म को स्वीकार करते हैं और सभी धर्मों के साथ समान भाव रखते हैं। तीसरी चीज बात करें, महात्मा गांधी ने यह कहा था कि धर्म में राजनीति धर्म विहीन राजनीति के कारण राजनीति एक व्यवसाय बन जाएगी। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। प्रश्न ये उठता है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता को सभी धर्मों के साथ समान भाव के रूप में स्वीकार किया गया, तो क्यों स्वीकार किया गया? उसके पीछे 3 रीजन है। पहला रीजन ये है कि भारत में धर्म को कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया गया। अब सोचो, तो धर्म से तटस्थ होने का अर्थ है कर्तव्य से तटस्थ हो जाना, और कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य से तटस्थ कैसे हो सकता है? नंबर 2, भारत में संस्कृति पर धर्म का अत्यधिक प्रभाव है। यदि धर्मनिरपेक्षता को धर्म से तटस्थ होने के अर्थ में स्वीकार किया जाए, तो कहीं न कहीं व्यक्ति अपनी कल्चर से भी तटस्थ हो जाएगा। जबकि हमेशा ध्यान दो, यह सत्य है कि कोई व्यक्ति अपनी कल्चर से तटस्थ नहीं हो सकता। और तीसरी चीज, गांधी जी ने यह कहा कि धर्म विहीन राजनीति के कारण राजनीति एक व्यवसाय बन जाएगी। इसे यह देखा जाता है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता को धर्म से तटस्थता के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि धर्मनिरपेक्षता को सभी धर्मों के साथ समान भाव रखने के रूप में स्वीकार किया गया। तब पुनः एक प्रश्न उठा कि भारत ने धर्मनिरपेक्षता को क्यों स्वीकार किया? धर्मनिरपेक्षता क्यों स्वीकार किया गया? हमेशा ध्यान दो, अर्थात संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य सेक्युलरिज्म पर इतना बल क्यों दे रहे थे? कारण क्या था? उसके पीछे रीजन क्या था? एक बात याद रखना है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। भारत में धर्मनिरपेक्षता को क्यों स्वीकार किया गया? हिमांशु तिवारी जी, कैसे हैं आप? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? इसको ध्यान से सुनो आप लोग। भारत में धर्मनिरपेक्षता को क्यों स्वीकार किया गया? रीजन क्या था? उसके पीछे कारण यह था कि भारत एक बौद्ध धर्मी देश है। पहला रीजन, चूंकि भारत एक बहुत धर्मी देश है, अर्थात भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। आप ध्यान दे रहे हैं इस बात को। यदि भारत किसी एक धर्म को स्वीकार करता या हमारा देश किसी एक धर्म को स्वीकार करता, तो फिर होता क्या? कानून के निर्माण में उस धर्म का अत्यधिक प्रभाव पड़ जाता। परिणाम स्वरूप
उन धार्मिक मूल्यों का वर्चस्व हो जाता। और जब उस कानून से लोगों को अनुशासित किया जाता तो इनडायरेक्ट उन धार्मिक मूल्यों से लोग अनुशासित होते। ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं उनकी संस्कृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, इसको इस तरह समझो आप, मान लिया जाए इंडिया में ए बी, जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध की हम बात करें। भारत में बहुत सारे धर्म हैं और चूंकि भारत में धार्मिक विविधता है इसलिए भारत में सांस्कृतिक विविधता है। अब ध्यान देना इस बात को। तो भारत में जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो सांस्कृतिक विविधता है, उसका मूल कारण यह भी है कि भारत में धार्मिक विविधता भी है। मान लिया जाए कि भारत किसी एक धर्म को स्वीकार कर ले, पता चला भारत हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। यदि हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेगा तो स्वाभाविक है कानून के निर्माण पर यदि भारत हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेता तो कानून के निर्माण पर हिंदू धर्म का प्रभाव होता। परिणाम यह होता कि कानून में हिंदू धर्म के मूल्य का प्रभाव होता। इसका परिणाम यह होता कि कानून से अनुशासित होने का अर्थ हिंदू धर्म के मूल्य से अनुशासित होना। इसका परिणाम यह होता कि सांस्कृतिक विविधता समाप्त हो जाती। ध्यान से सुनो इस बात को आप लोग, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मजा आएगा। हमेशा ध्यान देना इस बात को। प्रश्न यह है कि भारत में सेकुलरिज्म को क्यों स्वीकार किया गया। एक बात मैं कहना चाहता हूं आपसे कि मैं अभी प्रियम्बल पढ़ा रहा हूं। प्रियम्बल, जब मैं टॉपिक पर आऊंगा तो मैं एनालिसिस ज्यादा करूंगा और मैं प्रश्न को ज्यादा उठाऊंगा। अभी मेरा एकमात्र पर्पज है वर्ड्स की, शब्द की मीनिंग बताना। फिर उसके बाद जब मैं टॉपिक की बात करूंगा तो आपके पास मार्केट में जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे यूपीएससी का, वो सारे प्रश्न उठाना, उन सारे प्रश्नों को मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है कि प्रश्नों से खेलना सिखाना। अब ध्यान देना इस बात को। इस हिसाब से मैं बार बार कहता हूं कि यूपीएससी के सेकेंड पेपर, जीएस की बात करूं, जीएस के सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर और निबंध में आपको नंबर में दिलवा दूंगा। उसकी चिंता पर एक चीज, शब्द की मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। इसको देखो आप, हम लोग जो बात कर रहे थे कि भारत बहुधर्मी देश है जहां धार्मिक विविधता है और जहां धार्मिक विविधता होगी वहां सांस्कृतिक विविधता भी होगी। अब सोचो, मान लिया जाए भारत में हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई और बौद्ध धर्म है। यदि भारत हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेता तो स्वाभाविक है कानून के निर्माण पर हिंदू धर्म का प्रभाव होता। ऐसी स्थिति में कानून में हिंदू धर्म के मूल्य का प्रभाव होता। परिणामतः उस कानून से अनुशासित होने का अर्थ होता हिंदू धर्म के मूल्य से अनुशासित होना। अब एक चीज सोचो, हिंदू धर्म के मूल्य से अनुशासित होने का अर्थ होता कि अपने धार्मिक मूल्य और संस्कृति को खो देना। इसीलिए यह कहा जाता है कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का धार्मिक विकास हो और सभी लोगों के धार्मिक विकास के लिए यह जरूरी था कि
कि सभी धर्मों के साथ समान भाव रखा जाए। तो एक बात याद रखनी है, इसका मतलब ये है कि एक बहुधर्मी देश है। हमेशा ध्यान दो, बहुधर्मी देश में सभी धर्मों के अनुयायियों का विकास करने के लिए सभी धर्मों का आदर आवश्यक है। यह तभी संभव जब धर्मनिरपेक्षता, और यहां धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? सभी धर्मों के साथ समान भाव रखना। हम इसकी बात करेंगे। पहला पॉइंट, आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। अब तक यूपीएससी यहां से प्रश्न नहीं पूछा है, पर एक बात याद रखना, यूपीएससी कभी भी प्रश्न को रिपीट नहीं करता। पीछे के प्रश्न आप सॉल्व कर लेते हो, इसलिए ये मत समझना कि आपके प्रश्न सारे बन जाएंगे। जो पूछ चुका है यूपीएससी कभी भी आईएएस या पीसीएस अब रिपीट नहीं करता है, हर साल नए क्वेश्चन बनाता है। हमें अपनी क्लास में हमेशा नया क्वेश्चन क्या बनेगा और आंसर कैसे चलेगा, हमेशा ध्यान दो। दूसरा पॉइंट की बात करें, दूसरा जो पॉइंट है कि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। अब हमेशा ध्यान दें इस बात को, लोकतंत्र में सभी का विकास एक प्राथमिक शर्त है। सभी का विकास तभी संभव जब समानता हो, अर्थात धर्म के आधार पर भेदभाव न हो। यह तभी संभव जब सभी धर्मों के साथ समान भाव रखा जाए। इसके लिए क्या चाहिए? धर्म निरपेक्षता। एक बात याद रखना है, सच बड़ी चीज हमेशा ध्यान दो इस बात को। रूपांशी प्रणाम सिवा राज्य का कोई धर्म नहीं होता। नवीन जगरवाल, शारदा कुमारी, हमेशा ध्यान देने इस बात को। हमेशा ध्यान दो इस बात को। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, लोकतांत्रिक राष्ट्र, और लोकतंत्र में सभी का विकास एक प्राथमिक शर्त है। सभी का विकास तभी संभव जब समानता हो, अर्थात धर्म के आधार पर भेदभाव न हो। भेदभाव तभी नहीं होगा जब सभी धर्मों के साथ समान भाव रखा जाए। इसके लिए धर्मनिरपेक्षता जरूरी है। दूसरा पॉइंट, तीसरी चीज बात करें हम लोग, हम तीसरी बात करें, एक प्रशासक नीतियों का निर्माण करता है। प्रशासक
नीतियों का निर्माण करता है तथा नीतियों का क्रियान्वयन करता है। बेहतर नीति का निर्माण तभी संभव जब प्रशासक धर्मनिरपेक्ष हो। हमेशा ध्यान दें इस बात को। एक प्रशासक नीतियों का निर्माण करता है और नीतियों का क्रियान्वयन करता है। एक प्रशासक बेहतर नीति का निर्माण तभी कर पाएगा जब प्रशासक सेकुलर हो, अर्थात सभी धर्मों के साथ समान भाव रखे, किसी के साथ कोई भेदभाव न करे। ध्यान देना, एक प्रशासक नीतियों के निर्माण में परामर्श तो देता ही है, नीतियों का क्रियान्वयन भी करता है और नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन तभी संभव है जब सभी धर्म के लोगों का सहयोग मिले। अब सोचो, मान लिया जाए एक डीएम है, यह डीएम कानून का क्रियान्वयन करता है। मान लिया जाए यह कानून है, इस कानून में केवल इस्लाम के अनुयायियों का विकास है या हिंदू धर्म की बात करें, अर्थात कानून में पक्षपात की संभावना है, तो मान लिया जाए इस कानून में हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म को महत्व दिया जाता है, तो स्वाभाविक है जिस धर्म को महत्व मिलेगा उस धर्म के अनुयायियों का विकास होगा, अन्य धर्म के अनुयायियों का विकास नहीं होगा। तो अन्य धर्म के लोग उस कानून को सहयोग देना बंद कर देंगे। परिणामतः कानून का क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में यह देखा जाए कि कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। इसलिए यह कहा जाता है कि भारत ने धर्मनिरपेक्षता को क्यों स्वीकार किया। उसके पीछे 3 महत्वपूर्ण कारण थे। नंबर 1, भारत एक बहुधर्मी देश था, बहुधर्मी देश है और सभी धर्मों के अनुयायियों का विकास होने के लिए जरूरी है कि सभी धर्मों के साथ समान भाव रखा जाए। नंबर 2, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के विकास के लिए नागरिकों का विकास और समानता का भाव जरूरी है। समानता का भाव तभी पैदा होगा जब धर्म के आधार पर भेदभाव न हो, और भेदभाव तभी नहीं होगा जब देश और प्रशासक दोनों सेकुलर हों। नंबर 3, एक प्रशासक नीतियों का निर्माण करता है और नीतियों का क्रियान्वयन करता है। बेहतर नीति का निर्माण तभी संभव जब प्रशासक सेकुलर हो, अर्थात एक प्रशासक धर्म निरपेक्ष हो। इसलिए कहा जाता है कि भारत ने धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार किया। पर एक प्रश्न उठा, एक बात मैं कहना चाहता हूं आपसे कि मैं धर्मनिरपेक्षता की केवल मीनिंग बता रहा हूं, इसके 50 डायमेंशन है, डायमेंशन जिसकी चर्चा मैं चल के करूंगा सोशल इशू में। जो हमारा टॉपिक है इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में एक टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता, वहां मैं इसका 50 डायमेंशन बताऊंगा। अभी मैं केवल 1 या 2 डायमेंशन बता रहा हूं जो हमारी यूपीएससी इंडियन पॉलिटी में पूछे जा सकते हैं। अब ध्यान देना इस बात को। पहली चीज, फिर एक प्रश्न, जब संविधान का निर्माण हो रहा था, संविधान का निर्माण, तो संविधान के निर्माण के दौरान प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं था। तो हमेशा ध्यान दो,
संविधान के निर्माण के समय प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं जोड़ा गया। क्योंकि एक बात याद रखना है, जब संविधान का निर्माण हो रहा था और जब प्रस्तावना की बात की जा रही थी, तो संविधान के निर्माण के समय प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं जोड़ा गया था। कारण क्या था और बाद में इस शब्द को क्यों जोड़ा गया, उसके पीछे रीजन क्या है? पहली बात ध्यान देने इस बात को, क्या कारण है धर्मनिरपेक्षता शब्द की बात? एक बात याद रखना है, सिवा सिवा धर्म का अर्थ नैतिकता से। एक बात याद रखना है, धर्म के बहुत सारे मीनिंग हैं। जब हम धर्म की बात, दर्शन की बात करेंगे तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। जब इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे तो हम इसे दूसरे अर्थ में लेके चलेंगे। एक बात याद रखना है, हमेशा ध्यान दो इस बात को, धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं जोड़ा गया या पंथ निरपेक्षता शब्द को नहीं जोड़ा गया। कारण क्या था, क्यों नहीं जोड़ा गया, रीजन क्या था? इसे ध्यान से समझना है इस बात को, क्यों नहीं जोड़ा गया, कारण क्या था। पहली चीज देखो, आप धर्मनिरपेक्षता का सामान्य अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का सामान्य अर्थ है धर्म से तटस्थ होना। इसका मतलब यह है राज्य धर्म के आधार पर किसी को प्राथमिकता नहीं देगा। हमेशा धर्मनिरपेक्षता का सामान्य अर्थ है धर्म से तटस्थ होना, और धर्म से तटस्थ होने का अर्थ है कि राज्य धर्म के आधार पर किसी को प्रायोरिटी नहीं देगा, किसी को प्राथमिकता नहीं देगा। हमेशा ध्यान देना इस बात को। दूसरी चीज, अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग को, धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए संस्था के गठन, प्रबंधन एवं संचालन का अधिकार। ध्यान से सुनो इस बात को कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था और जब प्रस्तावना की बात की जा रही थी, तो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा ही नहीं गया। उसके पीछे कारण क्या था, क्यों नहीं जोड़ा गया? क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है धर्म से तटस्थ होना, और धर्म से तटस्थ होने का अर्थ है कि राज्य धर्म के आधार पर किसी को प्राथमिकता नहीं देगा। अर्थात राज्य धर्म के आधार पर किसी को वरीयता नहीं देगा, प्रायोरिटी किसी को नहीं देगा। ध्यान देना। दूसरी बात, वो सभी धर्मों के साथ समान भाव रखता है। इसका मतलब यह है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि सभी धर्मों के साथ समान भाव रखना,
और जब सभी धर्मों के साथ समान भाव रखने की बात की जाएगी तो इसका मतलब यह है धर्म विशेष को वरीयता नहीं, प्रियॉरिटी नहीं की बात की जाएगी। आप ध्यान से सुने इस बात को। लेकिन अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए संस्था के गठन, प्रबंधन एवं संचालन का अधिकार है। तो एक तरह से धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को, यदि अनुच्छेद 30 में कहा गया है भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक शब्द की बात की गई है, भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक की बात की गई है। तो धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को, तो एक तरह से देखा जाए कि धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को विशेष प्रायोरिटी दी गई है, विशेष महत्व दिया गया है। और विशेष महत्व यह है कि धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए संस्था के गठन, प्रबंधन और संचालन का अधिकार है। आप ध्यान देना इस बात को। धार्मिक अल्पसंख्यक की बात की गई है, सभी धर्म के अनुयायियों की बात नहीं की गई है। और अनुच्छेद 30 में इन्हें विशेष अधिकार दिया गया है। आप सोचो, यदि धर्मनिरपेक्षता की बात करें, धर्म से तटस्थ होना अर्थात राज धर्म के आधार पर किसी को प्राथमिकता नहीं देगा। चूंकि धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों के साथ समान भाव रखने की बात करता है, तो धर्म विशेष को वरीयता नहीं देगा। ये आप एक चीज ध्यान दे रहे इस बात को, इसका मतलब यह है कि धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग यदि प्रियम्बल में कर दिया जाता तो अनुच्छेद 30 का खंडन हो जाता, क्योंकि यह कहता है कि किसी धर्म को विशेष वरीयता नहीं देनी है। अनुच्छेद 30 क्या करता है कि अल्पसंख्यक धर्म को, धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष अधिकार देता है। तो एक तरह से देखा जाए दोनों में कंट्राडिक्शन है। अनुच्छेद 30 धार्मिक अल्पसंख्यक की बात करता है, जबकि धर्मनिरपेक्षता शब्द सभी धर्मों के साथ समान भाव रखने की बात करता है। अर्थात धर्मनिरपेक्षता शब्द धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक वर्ग को विशेष वरीयता की बात नहीं करता। अब सोचो, यदि प्रियम्बल में इस शब्द को जोड़ दिया जाता तो अनुच्छेद 30 का खंडन हो जाता। इसे यह देखा जाता है कि हमारे संविधान में अनुच्छेद जो 30 बना हुआ था, इसे बनाए रखने के लिए प्रियम्बल में यह शब्द नहीं जोड़ा गया। पहला पॉइंट। नंबर 2 की बात करें, हमेशा ध्यान दो, हम नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर बी, कारण क्या है? पहली बात, यह कहा गया था कि पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ने की आवश्यकता थी ही नहीं। कहा गया था प्रस्तावना में, ध्यान देना, प्रस्तावना में विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता थी। फर्स्ट, प्रस्तावना में विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। दूसरी चीज कहा जाए कि अनुच्छेद 14, 15, 16 में धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध, और नंबर 3 की बात करें, अनुच्छेद 25 में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता। ध्यान से सुने इस बात को। पहली चीज, हमेशा ध्यान दें इस बात को। हम बी की बात करें कि धर्म निरपेक्षता शब्द क्यों नहीं जोड़ा गया
पहला पॉइंट ये बताया था मैंने कि अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है। यदि पंथ निरपेक्षता शब्द या धर्म निरपेक्षता शब्द को जोड़ दिया जाता तो अनुच्छेद 30 के विरोध में चला जाता। हमेशा ध्यान दो इस बात को। और अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान करने के लिए अनुच्छेद 30 लाया गया, जिसकी चर्चा हम लोग 2 दिन पहले हम लोग कर चुके हैं। यहां ध्यान देने इस बात को। दूसरा पॉइंट क्या है, कहा गया इस शब्द को जोड़ने की आवश्यकता भी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि प्रस्तावना में विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता दी गई थी। जब विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता दी गई तो एक बात याद रखना कि धर्मनिरपेक्षता में जब राज्य कोई धर्म अपने आप को सेकुलर घोषित करता है तो नागरिकों को एक विशेष धर्म को मानने की स्वतंत्रता होती है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, किंतु उस राज्य में रहने वाले नागरिक विशेष धर्म का अनुपालन कर सकते हैं। हम इसकी बात करें, हम दूसरी चीज बात करते हैं हम कि प्रियम्बल में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई थी। विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता दी गई थी। जब धर्म, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता दी गई तो धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ने का उद्देश्य क्या था? इसका मतलब यह कि धर्मनिरपेक्षता का जो उद्देश्य है, उद्देश्य का उल्लेख प्रस्तावना में पहले हो चुका था। दूसरी चीज, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों के साथ समान भाव रखना, धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध करना। लेकिन अब सोचो, धर्मनिरपेक्षता का जो पर्पज है उसके उद्देश्य की पूर्ति अनुच्छेद 14, 15 और 16 में हो जाती है, क्योंकि अनुच्छेद 14, 15 और 16 में धर्म के आधार पर भेदभाव के निषेध की बात की गई है। और तीसरी चीज, अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ध्यान देना, अनुच्छेद 25 में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता थी। तो संविधान सभा के सदस्यों ने यह कहा कि धर्मनिरपेक्षता का जो पर्पज है, उद्देश्य है, उन उद्देश्यों की पूर्ति प्रस्तावना अनुच्छेद 14, 15, 16 अनुच्छेद 25 से हो जा रही है। तो फिर धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ने की आवश्यकता ही क्या थी? और तीसरा जो पॉइंट है आपका, यह कहा गया था कि धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा जाए या न जोड़ा जाए, भारत एक सेकुलर नेशन है, यह सभी धर्मों का सम्मान रखता है, इसलिए भारत में सभी धर्मों का विकास हुआ। और दूसरी तरफ यह कहा गया था कि स्वतंत्रता आंदोलन में सभी धर्मों के लोगों ने भाग लिया और नेहरू के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ और नेहरू स्वयं सेकुलर थे। इसलिए यह कहा गया था कि धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ने की आवश्यकता है ही नहीं। तो यह कहा गया था हमेशा सी में कि भारत की संस्कृति में सहिष्णुता विद्यमान है। दूसरी चीज, नेहरू के नेतृत्व में सरकार का गठन और नेहरू स्वयं धर्मनिरपेक्ष थे। अब सोचो, जब नेहरू सेकुलर थे और नेहरू के नेतृत्व में सरकार का गठन हो रहा था
तो धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ने की क्या आवश्यकता है? इस प्रकार देखा जाए, संविधान निर्माण के समय धर्मनिरपेक्षता शब्द को नहीं जोड़ा गया। तो फिर एक प्रश्न, 1976 में 42वें संविधान संशोधन से इस शब्द को जोड़ दिया गया, उसके पीछे कारण क्या था? क्यों जोड़ा गया? आवश्यकता क्या थी हम जोड़ने की? अक्षय कुमार महतो, सदानंद, निहाल मिश्रा, सुमंगल विश्वास, रजा शर्मा, कुलदीप कुमार, ध्यान देना इस बात को। फिर एक प्रश्न उठा कि बयालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा कालांतर में प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ दिया गया। क्यों जोड़ा गया? जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो इस शब्द को जोड़ा नहीं गया था, पर कालांतर में इस शब्द को जोड़ दिया गया संविधान में। और संविधान के प्रेम्बल में क्या कहा गया है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। तो रीजन क्या था और जोड़ने की आवश्यकता क्या थी? ध्यान सुनना, क्यों जोड़ा गया? पहला रीजन ये है कि प्रेम्बल में जो भी बातें की गई हैं, प्रेम्बल में जो भी बातें की गई हैं, हमारे संविधान में धर्म के आधार पर भेदभाव के निषेध और अनुच्छेद 25 में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानने की जो स्वतंत्रता दी गई है, हमेशा ध्यान देना इस बात को, जो स्वतंत्रता दी गई है उसका सही तरीके से प्रस्तुतिकरण, अभिव्यक्ति, स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तावना में यह कहा जाता है, इस शब्द को जोड़ने की आवश्यकता महसूस हुई। सिंपल चीजें जो धर्मनिरपेक्षता की बात करें हमारे प्रेम्बल में प्रतिबिंबित होता है, उसके स्पष्टीकरण के लिए यह शब्द जोड़ा गया। नंबर 2, केशवानंदवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना, ध्यान दे दो, प्रस्तावना संविधान का अंग है और संविधान का यदि कोई पहलू अस्पष्ट है तो फिर उसे स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जाना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन आया तो हमारा जो प्रस्तावना है संविधान का मार्गदर्शक बन गया। इसीलिए पंथ निरपेक्षता शब्द को प्रस्तावना में जोड़ने की आवश्यकता महसूस होने लगी। ध्यान देना इस बात को। तो 2 रीजन थे। पहला रीजन, प्रस्तावना एवं संविधान में धर्मनिरपेक्ष मूल्य की बात करें के स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। क्योंकि प्रस्तावना में कहा गया विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के स्पष्टीकरण, क्योंकि प्रेम्बल में भी सेकुलर वैल्यूज की बात की जाती है। और दूसरी चीज, हमारे संविधान में भी सेकुलर शब्द को जोड़ा गया है।
आप ध्यान से सुने इस बात को। इन सब के स्पष्टीकरण के लिए इस शब्द को जोड़ दिया गया। जैसे सिंपल चीजें, एक बात करूं, मान लेता हूं कोई ऐसा व्यक्ति है जो जन कल्याण के प्रति यह कहा जाए कि प्रतिबद्ध है। वो हमेशा धार्मिक मूल्यों को जीता है। तो लोग कैसे जानेंगे कि वो अति धार्मिक है? तो ये बताने के लिए कि मैं धार्मिक हूं, अपने आप को बाबा कहलाने लगता है। फला बाबा, फला महाराज, फला साधु महाराज। क्योंकि साधु का मतलब क्या होता है, संत का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा फला बापू, फला साधु, फला महाराज। यह नाम इस बात को इंगित करता है कि वो धार्मिक मूल्यों को जीता है। जबकि दुनिया में अनेक ऐसे लोग होंगे जो धार्मिक मूल्यों को जीते होंगे, पर अपने आप को बाबा, संत, साधु कहलवाना पसंद नहीं करते। जैसे एग्जांपल लूं आपसे, मान लो फ्यूचर में मैं भी बाबागिरी करने लगूं, यशवंत बाबा। तो ये बाबा क्यों? ये दिखाने के लिए कि मैं धार्मिक मूल्यों को जीता हूं, मैं ईश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित हूं। उसी तरह यही भी प्रियम्बल में जितने भी धर्मनिरपेक्ष मूल्य थे, उनके स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तावना में इस शब्द को जोड़ दिया गया। और दूसरी चीज, दूसरा जो रीजन है, केशवानंदवाद में सर्वोच्च न्यायालय यह कहा कि यदि संविधान का कोई पहलू अस्पष्ट है तो प्रस्तावना का सहारा लेना चाहिए। हमेशा ध्यान दो इस बात को। केशवानंदवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि संविधान का कोई पहलू अस्पष्ट है तो फिर प्रस्तावना का सहारा लेना चाहिए। तो इसका मतलब यह है, प्रस्तावना, इस डिसीजन का ऐसा प्रभाव पड़ा, परिणामतः प्रस्तावना संविधान का मार्गदर्शक बन गया। यह प्रस्तावना संविधान का मार्गदर्शक बन गया। और यदि प्रस्तावना संविधान का मार्गदर्शक बन गया तो फिर प्रस्तावना में वो सारे शब्द शामिल होने चाहिए जो आवश्यक हैं। इसलिए कालांतर में प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ दिया गया। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि संविधान के निर्माण के दौरान प्रस्तावना में यह शब्द नहीं जोड़ा गया, पर बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इस शब्द को जोड़ दिया गया। अब एक चीज सोचो, प्रश्न कैसे पूछेगा आपसे यूपीएससी में? प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? संविधान निर्माण के दौरान प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता उल्लेख नहीं किया गया, स्पष्ट करें। सिंपल क्वेश्चन। संविधान निर्माण के दौरान प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, स्पष्ट करें। आपको करना क्या है? हमेशा दुर्गेश कुमार सोनी, आपका प्रश्न है कि
कितने टाइम क्लास आती है। क्लास का समय तो 12 बजे है, पर दुर्भाग्य ये है कि 2 दिन से टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमारी क्लास डिस्टर्ब हो जा रही है, और मैं निरंतर कोशिश कर रहा हूं कि फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अच्छा, इनका क्वेश्चन है मिलेश कुमार सिन्हा जी, वो कौन सा कारण रहा जिससे धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया? रीजन समझ में आ गया होगा। आपके मन में जितने भी प्रश्न उठ रहे होंगे, उन सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं धर्मनिरपेक्षता की केवल मीनिंग बता रहा हूं, इसका मैं डायमेंशन बताऊंगा, 50 डायमेंशन चल के इंडियन सोसाइटी में। हमेशा ध्यान दो इस बात को। संविधान निर्माण के दौरान प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। कारण, केवल कारण गिना देना। आंसर ए, बी और सी। कारण गिना देना फर्स्ट पैरे में, और सेकेंड पैरे में आपको निष्कर्ष की बात करनी है। अब एक चीज ध्यान देना इस बात को, सिंपल क्वेश्चन, पर इसी प्रश्न को थोड़ा सा यूपीएससी बड़ा करेगा और लिखेगा, संविधान निर्माण के दौरान प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, किंतु बाद में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। स्पष्ट करें या कारण बताएं, कुछ भी पूछा जा सकता है। हमेशा ध्यान दो। अब क्या होगा, फर्स्ट पैरे में यह बता देना है कि पहले प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को नहीं जोड़ा गया, क्योंकि ए, बी और सी। सेकेंड पैरे में बाद में जोड़ा गया, क्योंकि ए और बी। और थर्ड पैरे में हम निष्कर्ष की बात कर देंगे। आते आंसर 3 पैरे में टूट जाएगा। पहले पैरे में प्रस्तावना में इस शब्द को नहीं जोड़ा गया, क्योंकि। सेकेंड पैरा बाद में जोड़ा गया, क्योंकि। और थर्ड पैरे में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। आंसर क्लोज। मान लिया जाए, प्रश्न को थोड़ा सा और ट्विस्ट करेगा यूपीएससी। एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जब मैं पूरी पॉलिटी खत्म करूंगा विथ करेंट, तो मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम मैं 500 से 600 प्रश्नों को डिस्कस करूं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, यूपीएससी का कितना भी टफ क्वेश्चन आप उठा लेना, मुझे विश्वास है कि कठिन से कठिन क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। अब एक चीज ध्यान दो, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को विशेष अर्थ में स्वीकार किया गया। कारण स्पष्ट करें। सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट पैरे में क्या करेंगे, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बताएंगे। हम लोग सेकेंड पैरे में क्या करेंगे, धर्मनिरपेक्षता को विशेष अर्थ में स्वीकार किया गया, क्योंकि विशेष अर्थ क्या था कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों के साथ समान भाव रखना।
सभी धर्मों के साथ समान भाव रखना। एक चीज हम सेकंड पैरे की जब बात करेंगे तो सेकंड पैरे में देखो आप, धर्मनिरपेक्षता को विशेष अर्थ में भारत में स्वीकार किया गया। अर्थात क्यों स्वीकार किया गया? क्योंकि भारत में धर्म का अर्थ है कर्तव्य का अनुपालन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी चीज, भारत में संस्कृति पर धर्म का ज्यादा प्रभाव है। धर्म का ज्यादा प्रभाव है भारत में। धर्म से तटस्थ होने का अर्थ है संस्कृति से तटस्थ हो जाना। अब तीसरी चीज बात करें हम लोग कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था? धर्मविहीन राजनीति के कारण राजनीति एक व्यवसाय बन जाएगी। अब एक चीज सोचो आप, ये सेकेंड हम थर्ड पैरे की बात करेंगे और थर्ड पैरे में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो आप, कैसे क्वेश्चन बनेगा? अगला क्वेश्चन, हमेशा ध्यान दो, अब तक जो प्रश्न पूछे जाएंगे यूपी पीसीएस के लायक, अब थोड़ा यूपीएससी में प्रश्न को कैसे ट्विस्ट करेगा यूपीएससी। हमेशा पहली चीज, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता ध्यान दो, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को जानबूझकर नहीं जोड़ा गया। किंतु कालांतर में पंथ निरपेक्षता शब्द को एक विशेष जगह स्थान दिया गया। समीक्षा करें, अब थोड़ा सा प्रश्न को ट्विस्ट किया है। किंतु कालांतर में पंथ निरपेक्षता शब्द को एक विशेष जगह स्थान दिया गया। इसका मतलब क्या चीज है? ध्यान सुनना इस बात को। प्रेमबल क्या कहता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक, हम गणराज्य की बात करें। अब ध्यान दो, ये जानबूझकर नहीं जोड़ा गया। क्यों नहीं जोड़ा गया? इसका मतलब ये है, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द पहले नहीं जोड़ा गया, किंतु कालांतर में इस शब्द को एक विशेष जगह स्थान दिया गया। विशेष जगह स्थान देने का अर्थ ये, समाजवाद के बाद ये शब्द आया है और लोकतांत्रिक शब्द से पहले आया है। तो विशेष जगह स्थान देने का अर्थ ये, किसके बाद इसे क्यों लाया गया और इसके पहले इसे क्यों लाया गया। अर्थात इस पंथ निरपेक्षता शब्द को समाजवाद से पहले क्यों नहीं लाया गया, इसके बाद ही क्यों लाया गया। हम लोग को लगता है कि बस यूं ही, आपने कभी देखा होगा हम वीवीआईपी को सबसे आगे बैठाते हैं, फिर वीआईपी उनके पीछे बैठते हैं और सामान्य जनता सबसे पीछे बैठती है। क्या आपको लगता है वीवीआईपी को हम पीछे बैठा दें, उसका महत्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक उसी तरह ये जो शब्द है लोकतांत्रिक शब्द से पहले आया और समाजवाद शब्द के बाद आया। इसके पीछे रीजन क्या है?
इन सब की चर्चा हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।